देखिए जो पहाड़ पर काफी ज्यादा गाय भी रहती हैं और सब लोग छोड़ देते हैं इधर उधर। माता जी थोड़ा रुकिए। अच्छा बताइए कि बाबा गुप्तेश्वर नाथ के धाम पर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है माता जी? ठीक लग रहा है। अच्छा फिर आने का मन करता है? मनोकामना लगता है कि पूर्ण हो जाएगा यहाँ? और खाली पैर से भी लोग आते हैं, थकावट हो जाती है, एकदम संतुष्टि है कि बाबा के दरबार में हम आए हैं तो एकदम मनोकामना जो है पूर्ण हो सकता है। फिर इससे आप ये बताइए कि आप पहली बार गए यहाँ? पहली बार। फिर आने का मन करता है? भगवान चाहिए खुशी करे। अच्छा मनोकामना पूर्ण हो। चप्पल पहन के गए। कोई परेशानी हुआ यहाँ व्यवस्था में? जो भी सब ठीक है, जो भी है ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा है। कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? ये न बता सकेला। यानी पूरे पहाड़ों पर चलना पड़ा, पैदल ही आपने चल दिया बिना चप्पल के? बिना चप्पल के दम पूरा जंगल झाड़ सगरी। अच्छा कब आई थी यहाँ पनियारी घाट? शनिवार के। शनिवार से आप यहीं पर हो? आज सोमवार हो गया। 2 दिन लग गया ना? आज देखिए माता जी बहुत कष्ट से यहाँ बाबा के दरबार में आई हूँ। बाबा गुप्तेश्वर नाथ के, भगवान करे कि इनका सपना पूर्ण हो। तो मैं अभी बाबा गुप्तेश्वर नाथ के नगरी में हूँ और मैं अभी बता दूं कि पहाड़ पर हूँ और काफी तमाम बम लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ आने से क्या उनकी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो सकी और कैसा फील हो रहा है यहाँ आने के बाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और बताइए कि इस बाबा के नगरी में आकर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा दोबारा भी आना चाहते हैं? अगर शरीर जब तक चलेगा तब तक मन कर रहा है क्या है, बाबा का इतना कृपा है, महिमा है। अच्छा मैं चाहूंगा कि जो वहाँ पनियारी घाट से बाबा की गुफा की लंबाई है कितना किलोमीटर है आप बता सकते हैं? लमसम 15 से 20 किलोमीटर के अंदर। यहाँ से पहाड़ पर चढ़ कर जाया जाता है? कितना गहराई में भी बताया जाता है कि पूरा ऊपर नीचे भी गहरा में चढ़ कर जाया जाता है? काफी चढ़ान और काफी उतरान है। जितना चढ़ना है उतना ही उतरना भी है। हाँ। तो बहुत राह मुश्किल है चढ़ना उतरना, लेकिन बाबा का कृपा है, बाबा गुप्तेश्वर नाथ का कृपा है कि हम लोग आ जाते हैं और चले जाते हैं खुशी खुशी। अच्छा और काफी बम इधर देखिए बहुत परेशान लग रहे हैं। इन लोगों को पैरों से सामना करना पड़ा। काफी लोग बिना चप्पल के भी आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि भैया थोड़ा नीचे आ जाइए, प्लीज साइड। अच्छा बताइए कि इस बाबा के नगरी में आके कैसा फील हो रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा फील लग रहा है हमको। तो कितना किलोमीटर पैदल चल दिए? कम से कम 25 किलोमीटर। 25 आने जाने दोनों मिलाकर 25 किलोमीटर है। हाँ। लोग बोलते हैं कि एक के तरफ से जाइएगा तो 20 किलोमीटर बताया जाता है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको जैसा लगे। मैंने आपको लगा कि 25 किलोमीटर हमने पैदल यात्रा कर दी है बाबा के गुफा तक। जी हाँ उतना ही लगा हमको। और देखिए काफी भैया लोग देखिए बच्चों को लेकर भी जा रहे हैं और बड़े बड़े तो परेशान हो जाते हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा फिर आना चाहते हैं? अगर ये मान लीजिए कि आपके फैमिली को लेकर आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? कुछ दिक्कत नहीं है। गुफा के अंदर आप गए? गए हैं। वहाँ तक जल चढ़ा दिए? चढ़ा दिए हैं। वहाँ कैसा व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, ऑक्सीजन भी है अंदर। अच्छा पहले से व्यवस्था सुधर गया है? बहुत सुधरा है। अच्छा ये बताइए कि आप कितने बार यहाँ आ चुके हैं? 2 बार आ चुके हैं। कहाँ से हो भैया? पटना से। पटना से भैया चल के आए हैं। देखिए खाली पैर है और पाँव भी फूल गया है। बाबा गुप्तेश्वर नाथ के जो आप पहाड़ से चढ़ रहे हैं तो पुराना पहाड़ है, जिस पहाड़ के नीचे एक पुराने बूढ़ बुजुर्ग रहते हैं। भोले बाबा के आशीर्वादों से बहुत दिनों से रहते हैं। बाबा जी से मैं जानने का प्रयास करूंगा। कुछ आ रही है, थोड़ा अंदर आ जाइए। क्या बाबा जी सीताराम। जय भोलेनाथ बाबा। अच्छा ये बताइए बाबा कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 70 साल आपका उम्र हो गया, यहीं रहते हैं। आपका भोजन कहाँ बनता है? कहाँ से आप खुद को बनाते हैं कि यहाँ? नहीं हम बनाते हैं। आप बनाते हैं यहीं? यहाँ धुआं धूपर भी हो रहा है। अच्छा ये बात है बाबा जो यहाँ व्यवस्था किया गया है बाबा गुप्तेश्वर नाथ के तरफ से या जो भी कमेटी के लोग हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कर यहाँ धर्मशाला चाहिए हमारे को भाई, या पानी टंकी चाहिए और बिजली चाहिए
हम क्या बच जाएंगे ज्यादा, बस हमको पानी साधन जनता सेवा। अभी मान लीजिए कि जब सावन चलता है तो यहाँ जनरेटर की व्यवस्था कहीं कहीं रहेगा, अन्यथा कहीं भी नहीं रहेगा सावन के बाद। हाँ ठीक है, रहेगा, रखेंगे तब तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे तो कहाँ से रहेगा। सावन बाद लोग हटा देते हैं, जनरेटर की व्यवस्था नहीं करते हैं। फिर पानी कहाँ से आता है आपको पीने के लिए? झरना सपुर से आता है। अच्छा, झरना आपके बगल में है इस पहाड़ के दक्षिण साइड से? अच्छा, दक्षिण साइड से। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं पूरा सालों कि सावन में आते हैं केवल? बारह मास आते हैं। यहाँ कमी भी हो जाता है, लोग दान दक्षिणा जो इच्छा यथासंभव। ऐसे भभूत लगाने से क्या होगा बाबा? वहाँ होता है भूत नहीं पकड़ेगा, कोई नजर गुजर नहीं लगेगा। अच्छा ये बताइए कि आप अकेले रहते हैं यहाँ, कभी शेर बाघ के सामना हुआ है? यहाँ बहुत जानवर आता है। अच्छा, तो क्या करते हैं? आता है तो छुप लाते हैं, डमरू पे जाते हैं, आगे धोनी रमा है। हम चाहेंगे कि काफी लोग भक्त यहाँ भीड़ लगाए हुए, थोड़ा दिखा दो और थोड़ा डमरू बजा दीजिए। बाबा का त्रिशूल भी है यहाँ। जय भूतनाथ। प्रेम से बोला बाबा गुप्तेश्वर नाथ की जय। बोल बम। अच्छा बाबा बताइए कि आप कभी भी घर नहीं जाते हैं? अच्छा, इस पैसा को अपने खर्च में लगा देते हैं, जो भी आनंद करो। अच्छा, वहाँ गुप्तेश्वर नाथ का जहाँ गुफा है, बाबा छुपे थे वहाँ, आप कभी गए हैं कि नहीं? लेकिन जिस स्थान पर है वहाँ से तो इसकी बहुत लंबी दूरी है। काफी भक्त लोग बाबा का देखने के लिए आए हैं, भक्त भी लगवा लीजिए आप लोग भी, यथासंभव जो है डाल सकते हैं। देखिए काफी लोग दर्शन करके बाबा के और पहाड़ पर चढ़ रहे हैं लोग। और काफी लोग थक भी जाते हैं तो इस पहाड़ पर आनंद ले रहे हैं, और बहुत मुश्किल से, बहुत खाली है, अभी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ना है, बाहर लोग निकल रहे हैं।